ये कहानी है जीनत की, जो अपने पति अब्बास और 2 बच्चों के साथ जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे पल काट रही थी। अम्मा, मौसी, चाची और एक आदमी बुरखे में स्टेशन गए थे और उन्होंने आजादी के बारे में भी बताया। मेरी बीवी बनने के काबिल ही नहीं हो जीनत। अब्बास के एक फैसले ने जीनत की जिंदगी को 2 राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। देख लिया अपनी लापरवाही का अंजाम। देशभक्ति काम आई तेरी। तुम्हें सिर्फ अपने मुल्क से और अपने पड़ोसियों से प्यार। देश के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करने वालों को आजादी तो मिल जाती है, पर उन्हें सुकून नहीं मिलता। तूने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ खो दिया। मुझे उस दिन याद करेगी जिस दिन ये ही मुल्क तुझसे तेरा वजूद मांगेगा। अम्मा, जल्दी से दूध दो, भूख लगी है। फैसल, तुम्हारा दूध। सलाम अलैकुम। चलो भाई, सब गए सामान घर सभा में देके। अब बुढ़ापे में घर की रखवाली करने को। अरे हमने तो सोचा ही नहीं था कि अब्बास मियां इतना बड़ा घर 2 लोगों के नाम पे करके चले जाएंगे। अच्छा है कि देश आजाद हो गया और उसके साथ हम सब लोग आजाद हो गए, मगर ये जो रिश्तेदारी है ना, ये निभाना बहुत मुश्किल है। और ये बक्सा उठाना भी, पता नहीं क्या क्या गुदर बुदर भर के रखा हुआ इन बक्सों में। फैसल के अब्बू अब आप लोगों को मिलके गए? अरे कहाँ बेटा, दोपहर में ही साथ निकले थे, तभी कहा था उसने कि मकान तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ। कामरान के यहाँ जाके घर के कागज और सामान ले आना। तो बेटा बस वही ले आए। वैसे भी तुम्हारा टिकट हुआ नहीं था,
और ना ही वो तुम्हें साथ लेके जाने वाला था। और ना ही वो तुम्हें साथ लेके जाने वाला था। अरे बेटा, तुम दोनों ठहरे मियां बीवी और हम तो बाहर के आदमी। अब्बास को हम अपना बेटा मानते हैं, उसका कहा मानना तो फर्ज है और फर्ज निभाना एक समस्या है। कैसी समस्या? पहले तू उसकी बेगम थी, वो तेरा शोहर था, ये तेरी दुनिया थी और ये तेरा मकान था, है ना? अब ना तो उसकी बेगम है, ना वो तेरा शोहर है, ना ये तेरी दुनिया है और ना ही ये तेरा घर है। अब ये घर हमारा है, हमारा। मतलब बाबा जी? मतलब तू कितनी समझदार है, बिना बताए सब कुछ समझ गई है कि अब ये घर हुआ बेगाना। बेटा, दिल में तो बार बार ये ख्याल आ रहा है कि घर के किसी कोने में यहीं कहीं तुझे पड़ा रहने दे। फिर बाद में ना वो फर्ज याद आ गया, अब तू अब्बास की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? अब्बास ने तो तुम्हें छोड़ दिया। अब बेटा, अगर अब्बास को पता चलेगा कि हमने तुम्हें इस घर में रखा है, हम ना इस घर के रहेंगे ना घाट के। बेटा, फर्ज के आगे जिंदगी की कुर्बानी लोग दे ही देते। हाँ बेटा, अपने दिल पे पत्थर रख के ना तुझे तिलांजलि दे रहे हैं। अरे हिंदी बोल बेचारी को, सीधी बात तो समझ में आती नहीं, तिलांजलि क्या खाक समझ में आएगी? बेटा, कलेजे में पत्थर रख के छोड़ रहे हैं तुझे, आजाद हो जा। अपनी बेटी को और सामान लेकर यहाँ से आजाद हो जा, इन कमीने मामा मामी से, समझ गई बेटा? बाबा जी, मैं रिहाना को लेके घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? बेटा, यही बात तो मुझे भी बड़ी सताए जा रही है। और कहते ना, मजबूरी इंसान को नया रास्ता सुझाई देती है। देख, अब्बास गया दूसरे मुल्क में, तू अपने मुल्क में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में और अपने लोगों के बीच में है, तुझे तो कोई तकलीफ होगी नहीं। ये मामा की काली जबान है, याद रख। ऐसा मत कहिए बाबा जी, बचपन से पाला है आपने, ऐसे मत छोड़िए। कोई सहारा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? आप जो बोलोगे सब करेंगे, हमें ऐसे मत करिए। अरे बेटा, पगली, रुलाएगी क्या हमें? हम तो पहले ही तेरे लिए अंदर ही अंदर इतना रो रहे हैं। मुझे अपनी परवरिश पे पूरा यकीन है, तू सब कुछ झेल लेगी। अब उठा अपनी बेटी को, जहां जाना है जा बेटा जा। हम तो वैसे ही सुबह से सोए नहीं हैं। जा बेटा, अब ये घर हमारा हुआ, तुझे जहां जाना है जा। जा बेटा जा। चलो मियाँ, सुबह से थक गए हैं, सोना भी तो है। अरे या खुदा, बहुत ठंड।
के साथ इस हाल में यहाँ? सब ठीक है ना? जीनत, 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 कल रात को फैजल के अब्बू हमें छोड़ के चले गए। उन्हें पता चल गया था कि हमने क्रांतिकारियों की मदद की है। आप उठिए, चलिए, जरा आपके मामा मामी को लिहाज की चद्दर से निकाल के लाइन पे लाते हैं। वो आपका घर है, ऐसे कैसे कोई निकाल सकता है आपको? सच में आज उनको सब सूद समेत वापस लौटा देते हैं। ऐसा कुछ मत करो, मेरी बात सुनो, वो लोग नहीं मानेंगे। तो मनवाएंगे? कैसे नहीं मानेंगे? अगर हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो ये मामा मामी की क्या औकात है? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम सबके, ऐसा कुछ मत करो। उन्हें लगेगा मैंने भड़काया। अरे भाई सरला, जीनत भाभी ठीक कह रही हैं, जाने दो ना। हाँ, आपको तो कोई मुझे भी ले जाएगा तो कहोगे जाने दो, बला टली। अरे कैसी बात करती हो तुम, कहीं की बात कहीं भी। चलो जरा देखते हैं आपके मामा मामी को। ऐसा है ना कि आप लोग चलिए, हमारा छोटा भाई आ रहा है गांव से, तो हम उसको बस अड्डे जा रहे हैं लेने। भाग के जाना, कहीं खो ना जाए बेचारा। ऐसे कैसे नहीं घुसने देंगे? चलो हम लोग बात करके आते हैं। हाँ चलो चलो। ए जाफर, जाके दरवाजा खोल के आओ। सोने दे। अरे जाओ मियाँ, जाके दरवाजा खोलो। पता है ना काम तुमको ही करना है। रात को आती है। जाओ जाके देख के आओ। देखा गया। कौन मनहूस आ गया सुबह सुबह। अरे आ रही सईदा, पूरे मोहल्ले वाले सईदा, ये सईदा मोहल्लो, वो अपनी जीनत है ना, पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके आप लोग की धुलाई करने आई है। बोलो, अब बुढ़ापे में क्या लाते खिलवाएगी जो सबको इकट्ठा करके लाई है? जो हम लोगों ने किया उसकी भरपाई तो देनी पड़ेगी ना। बहुत खटखट कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। चलो मियाँ देखते हैं। अच्छा, ना अरे बेटा, आप लोग आइए ना, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए आइए, अंदर आइए। अंदर आइए। हमें नहीं चाहिए आपका घर, अल्लाह मियाँ ने दिया है हमें। अपनी बहू को बाहर निकाल के अपने खानदान की इज्जत का जनाजा क्यों निकलवा रहे हैं आप? ये उसका घर है, वो यहाँ रहती है, कहाँ जाएगी वो? बेटा एक बात बताओ, तुमको ये जबान जीनत ने दी है? अरे वो तो मना कर रही थी हम सबको कि मत जाओ, और उसी के लिहाज में हम अंदर कदम नहीं रख रहे हैं। नारेन के। हाँ मारो, मारो हम लोग को, हम बुड्ढा बुड्ढी को मारो।
हम मानते हैं कि हमने जीनत की परवरिश अच्छी तरह से नहीं की, मगर एक बात बताएं, जो औरत अपने पति की नहीं हुई तो हमारी कैसे हो सकती है? आप लोग सही कह रहे हैं, ये सब उसी का तो था। अरे जिस औरत ने अपने पति की इज्जत नहीं की, बच्चों की देखभाल नहीं की, झूठी थी वो। आप लोग भी तो किसी की पत्नियां हैं ना। आप जो कुछ भी करती हैं अपने पति को बोल के करते हैं ना। आप उनसे झूठ तो नहीं बोलती ना? अब बेटा, हमने तो अब्बास को बहुत समझाया कि धूल डाल भूल जा, पर वो कहते हैं ना, इंसान सुख भूले ना भूले पर दुख नहीं भूलता। अब गुस्से में अपने बेटे को लेके चला गया तो चली जाती उसके पीछे पीछे, वो कोई मार तो न डालता। आप लोगों की बात से ये तो पक्का हो गया कि जीनत आप जैसे लोगों से आजाद ही हुई है। और वो बोले भी कि आप लोग नहीं मानेंगे। हमें लगा बुजुर्ग है तो इंसान अच्छे ही होंगे आप लोग, लेकिन हम गलत साबित हो गए। हम तो जानते थे कि आप लोग कैसे हैं, लेकिन हम भी देखते हैं कि कैसे नहीं रखते आप उसे। जाना आप लोगों को पड़ेगा, जीनत यहीं रहेगी। आहा, जीनत यहीं रहेगी। हाँ? पूरा घर हमें देके गए अब्बास, कागज है हमारे पास। पढ़ना आता है? लाके दिखाएं। कागज पढ़िए आप, हम रिश्तों को कागज में नहीं दिल में रखते हैं। तो बेटा उसको भी घर पे रख लो। अब जवान औरत बेसहारा हो तो कोई भी सहारा दे देता है। हाँ? जीनत आप लोगों की तरह दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली नहीं है। अरे हम लोग तो इंसानियत की उम्मीद लेकर आए थे। बेटा एक बात बताओ, हम तुमसे कुछ उम्मीद नहीं रखते सिवाय जबान दराजी के, तो तुम हमसे क्यों उम्मीद रखती हो? हाँ? बड़ी मतलबी हो। हाँ? तुम सब मिल के उसकी पैरवी करने आए हो ना, वकील बन के। तो कान खोल के सुन लो, पुलिस बुला के मुकदमा करवा दूंगी। हाँ, और हम बोलेंगे पुलिस वालों को, ये पूरे मोहल्ले वाले हम बुड्ढा बुड्ढी को मारने आए थे। अरे पुलिस पकड़ के जेल में डाल के जो चक्की पिसवाएगी ना तुम लोगों को, तब तुम्हारी अकल ठिकाने में आएगी। और ये कान खोल के सुन लो, तुम लोग को जीनत को रखना है रखो, नहीं रखना उठा के बाहर फेंको। और यहाँ से दफा हो जाओ। लो मियाँ, इनके क्या मुंह लग रहे हो? बंद करो दरवाजा। चलो आओ, चलो। भाई साहब, बड़ा ही गर्म और चहल पहल वाला शहर है बॉम्बे, हैं? यहाँ आके ना दिल खुश हो जाता है। आपने बड़ी समझदारी का काम किया जो आप पहले यहाँ आ गए। अब वहाँ रह के हम कौन सा तीर मार देते? वही तो भाई साहब, तीर तो आपने यहाँ चलाया, एकदम जबरदस्त। पहले भाभी को और फिर घर को, हैं? और घर जमाई बन गए आप। भाई साहब, हमारा भी कुछ करवा दो ना। ऐसा तीर चलाऊंगा कि मजा आ जाएगा। बहुत चालाक हो गए हो तुम। भाई किसके हैं? हाँ चलो, अब आया है तो घूम फिर शहर देख, कहीं ना कहीं तेरा भी फिट करा देंगे। भाभी, भाभी भाभी, बस 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 बस। बेटा तुम्हारी भाभी हूँ, कुत्ते की तरह लोट क्यों रहे हो पैरों पर? अच्छा बस बस बस, ये भाभी देरों का तो लगा रहेगा। हमको भूख लगी है, कुछ खाने मिलेगा? ए लल्ला, हाँ, उठाओ सामान, अंदर चलोगे? चले आप चलिए। जीनत भाभी, सब ठीक है ना? सब बढ़िया? भैया, ये कौन?
जीनत भाभी, हम इन्हें प्यार से जीनत भाभी कहते हैं। बड़ा पूरा हुआ इनके साथ। इनका पति इनको छोड़ के पाकिस्तान चला गया और सास ससुर घर पे कब्जा कर लिए। अब एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म निभा रहे हैं हम लोग। अरे बस 2-4 दिन की बात है, कहीं ना कहीं तो भाभी अपना इंतजाम कर ही लेंगी। क्यों भाभी? जीनत तब तक यही है जब तक उसका कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 2-4 दिन की बात है। रमन जी भी 2 ही 4 दिन रुकने वाले हैं या लंबा रुकेंगे? अभी इस बार चाहे वक्त कितना भी लग जाए, यहीं सेटल होना। तो बस जीनत का भी ऐसे ही है, जितना भी टाइम लगे ये घर भी उसी का है। अरे भाई लेकिन अरे भाई साहब, अरे हाँ ना, घर जमाई के कुछ दुख होते हैं, समझ रहे हैं आप? और जुबां पे ताला इन्हीं दुखों में से एक दुख है, समझ रहे हैं आप? इसीलिए चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ मजे लीजिए बादशाहों जैसे। 2 सुंदर सुंदर इतनी खूबसूरत औरतें हैं घर में, और कमाल की बात तो ये है कि दोनों ही भाभी हैं। क्या बात। कहाँ जा रही हो? जीनत के पास अकेली है। तो हम भी तो अकेले हैं, पति हैं तुम्हारे, हमारा क्या होगा? वो बेचारी दुख दर्द में है और तुम्हें यहाँ मस्ती आ रही है। चुप करके सो जाओ। हम भी तो अकेले ही हैं। सोई नहीं अभी तक? दुखों में पहला साथ नींद ही छोड़ती है। दुख हो या सुख, दोनों की ये खासियत होती है कि ये टिकते नहीं। तुम जागी हो अभी तक, सो जाओ। पति के पास रहो तो परेशान करने लगते हैं। जाने कहाँ है, कैसे है, फैसले की बहुत याद आती है। क्या करूं, माँ हूं ना, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। मेरा बच्चा भी अपने नाना नानी के यहाँ रहकर पढ़ रहा है। कहा था आजादी के बाद बुला लेंगे, मगर आज तक नहीं बुला पाए। औरत बच्चों और पति के बिना कैसी हो जाती है ना, किसी और बात का ख्याल ही नहीं रहता। देख जीनत, अभी रेहाना है तेरे साथ। फैजल आज नहीं तो कल बड़ा होगा, माँ को ढूंढेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे अपना नहीं रिहाना का लगता है। कोई तो अपना हो, सहारा हो। मैं आपका और आपकी बेटी दोनों का सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। ऊपर वाला एक मौका तो दे, फिर देखिए कैसे लपकता हूँ मैं जीनत भाभी को।
रिहाना, रिहाना। नमस्ते भाभी जी। सुप्रभात। कैसी हैं आप? सुबह सुबह कितनी सुंदर लगती हैं आप। ऐसे नहीं भाभी जी, थोड़ा आराम से, प्यार से बोलिए ना। प्यार से बोलेंगे तो दे देंगे, प्यार से नहीं बोलेंगे तो नहीं देंगे, हम बता रहे हैं हम। हाँ, नहीं 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 रोते। आप रिहाना को हमें दे दीजिए। हंस के बोलिए ना। ये क्या बात हुई? आप सुबह सुबह गुस्से में हैं? अरे भाई, बच्चे से प्यार ही तो कर रहे हैं, क्या करें? आप तो सो रही थी, और सोते हुए भी आप क्या लगती हैं। क्या नाटक चल रहा है यहाँ? क्यों जिन्नत को परेशान कर रहे हो? अरे भाभी, परेशान नहीं कर रहे हैं, वो तो रेहाना उड़ गई थी तो हम खिला रहे थे। हाँ, और परेशान नहीं कर रहे थे। जब कोई सफाई देता है तो शक होता है, वापस दो उसे। तारिक मियाँ कह रहे थे कि जीनत को टेलरिंग का काम सिखा देते हैं, काम ही आएगा। मैं भी यही चाहती थी कि तुझे अपने अस्पताल में ही कहीं लगवा दूं, मगर जैसे जैसे मरीज आ रहे हैं बाबा, देखा नहीं जाता। और आजकल विभाजन के चलते इतने लड़ाई दंगे हो रहे हैं कि मत पूछो। लड़ाई दंगे? हाँ दीदी, लोग बस, ट्रेन, पैदल इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रहे हैं, और उसी में आपसी लड़ाई सब चालू ही है। अब इतने बड़े देश के दो टुकड़े हुए हैं तो मुसीबत तो होगी ही ना। आप परेशान मत होइए। अब्बास भाईजान और फैजल तो अब तक पहुंच भी गए होंगे, 2 दिन हो गए। मैंने अल्लाह से यही दुआ मांगी है, भले उन्हें मेरे पास न रखे, लेकिन जहाँ रखे खुश रखे। मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे बिना। मुझे एक बार छू लेने दो बस। उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूंगा। मैं रह नहीं पा रहा हूँ आपके बिना। मुझे एक बार छू लेने दो। मुझे हाथ मत लगाइए। एक बार गले से लगा लो ना मुझे, भगवान के लिए बस एक बार मुझे गले लगा लेने दो। उसके बाद चाहे तुम मार डालना मुझे मंजूर है। उसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें, कुछ नहीं बोलूंगा। सो नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। मुझे प्यार करो ना, मुझे छू लेने दो एक बार छू लेने दो बस। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। एक बार गले लग जाओ, मैं पैर पड़ता हूँ मैं तुम्हारे।
भाभी भाभी नहीं भाभी नहीं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नहीं 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 मैं नहीं कर सकता भाभी, मैं आपको छू नहीं सकता। आप मुझे कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन मैं आपको कैसे छू सकता हूँ? अरे आप तो भाभी है मेरी, कितनी इज्जत करता हूँ मैं आपकी, पता है आपको कितनी इज्जत करता हूँ? देवी मानता हूँ आपको, देवी। अरे मुझे लगा आपने मुझे रसोई में बुलाया, हो सकता है कुछ काम होगा, लेकिन ये घिनौना काम, ये मुझसे मत करवाइए भाभी। माना कि आपके पति नहीं है, आपकी कुछ जरूरतें होंगी, लेकिन मैं वो जरूरतें कैसे पूरा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना मैं पूरी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। क्या नाटक हो रहा है देवर जी? अरे कांधी अंधी हो गई हो, दिखाई नहीं दे रहा तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जीनत भाभी, अरे तो शर्म आ रही हमको तुमको भाभी बोलने में। नहीं रमेश भाई, ये सही नहीं है। अरे बस, अरे तुम लोग तो सब ऐसे ही हो। सही कह रहे हैं भैया आप, हाँ ऐसे ही हैं ये लोग। अरे जब से मैं आया हूं ना, तब से मुझे पता नहीं अलग ही नजर से देख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। किसी को बदनाम करने से पहले उसके दुख दर्द का भी सोचते हैं। सरला! चिल्लाओ मत रमेश चंद्र शर्मा। जिस जीनत के बारे में अपने भाई से झूठ सुन के जुबान से बदतमीजी की लकीर पार कर गए हो, उस भाई के गुल करतूत अगर गिनाने पे आ जाओ ना, तो रास्ता कम पड़ जाएगा भागने के लिए। अब इतनी रात को कौन आ गया इसके चक्कर में? हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब ठीक है ना? ठीक था, मगर ये जो मेरा कमीना देवर है ना। सरला, गाली मत दो अपनी सहेली के लिए। इसलिए कि जीनत ऐसी हो ही नहीं सकती। कोई गंगा में भी खड़े होके कहे ना, तो भी मैं ना मानूं कि जीनत मेरे गंदे देवर से कोई भी संबंध रखना चाहती होगी, सपने में भी नहीं। अरे भगवान की कसम हम खा रहे हैं, भगवान की कसम। इन्होंने मजबूर किया हमको करने के लिए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। चप्पल उतार के मारूंगी झूठ बोला तो। देखो, ये सारी मुसीबत की जड़ ना ये जीनत है। नहीं, इसी को यहाँ से कहीं लेके जाओ यार, ले जाओ इसको। और तुम्हारा भाई दूध का धुला, तुम लोग यहाँ बैठ के जो हराम की रोटियां घर जमाई बन के तोड़ रहे, उस दिन अगर पुलिस वाला। वक्त और तकदीर मेरी उखड़ी है, तुम अपना घर मत उजाड़ो। नहीं जीनत, इनको असलियत का पता होना चाहिए। असलियत एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया, दिल, दिमाग और झूठ के पीछे ज्यादा समय तक नहीं छुपाया जा सकता। वक्त आने पर ठीक ठीक के गवाही देती है। इस वक्त को गुजर जाने दो। आप हमारे यहाँ चलिए जीनत, अब तकदीर जहाँ ले जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी। मैं भी तो देखूं खुदा ने क्या लिखा है मेरे नसीब में। जो किया उसका शुक्रिया अदा करके उसे छोटा नहीं बनाना चाहती। छोटा तो मैं महसूस कर रही हूँ कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है तभी तुम जा रही हो और मैं रोक भी नहीं पा रही।
ये रख लो। आजकल रिश्तों से ज्यादा पैसे काम आते हैं। ना मत बोलना, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, रेहाना के लिए दे रही हूँ। अरे 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 भाभी, भाभी गलती होगी भाभी, इस बार माफ कर दीजिए। निकलो यहाँ से। यहाँ जीनत नहीं रह सकती तो तुम भी नहीं रह सकते। निकलो। भाभी इतनी रात को कहाँ जाएंगे हम? क्यों? औरत होके जीनत जा सकती है, तू तो मर्द है ना। निकल। देखो बहुत हो गया ये सब ड्रामा। कहाँ जाएगा इतनी रात को ये? देखो तुम हमको ना गुस्सा मत दिलाओ, मर्द हैं हम इस घर के। हाँ हाँ भैया मर्द हैं। ये आपका बैग है। अरे अरे सल्ला, मुझे दोनों मर्दों की जरूरत नहीं। निकल जाओ यहाँ से। अरे पति हैं हम तुम्हारे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति। जाओ अपने गांव। भैया देखो भाई, ये पागल औरत को समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तुम ये पैसा पकड़ो और गांव जाओ। मौका देख के हम तुमको बुला लेंगे। ठीक है भैया जाओ। मतलब आप हमको छोड़ रहे हैं भैया? भाई भाई के लिए दुनिया जहान छोड़ देता है और आप ये भाभी के लिए हमको छोड़ रहे हैं? कितने स्वार्थी हो गए भैया आप, कितने स्वार्थी हो गए। हम दुनिया के पहले आदमी नहीं है जो ये कर रहे हैं। ठीक है, अरे विभीषण का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हैं भैया, हम तो सुग्रीव का भी नाम सुने जो अपने भाई भाली को मरवा दिया था। सुने हम बम्बई में आके सब आदमी बिक जाता है, बिगड़ जाता है सब आदमी। सरला, सरलू, सरलू,
खुदा तेरी नजर, ऐ खुदा तेरी शफा, ऐ खुदा तेरा सफर, ऐ खुदा तेरा सफर, ऐ खुदा तेरी नजर। आप जिस भी धर्म के भगवान हैं, आज मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मेरा तुझसे है कर राबता, तो तू दिखा दे रास्ता, हर कूचा तेरे नाम का रोशन सा है तेरा वास्ता। ऐ खुदा सोहबत तू दे दे, ऐ खुदा रहमत तू दे दे, दर दर फिरे हम बेकसी में, एक पल की तो मोहलत तू दे दे, पल दो पल की मोहलत तू दे दे, एक सांस की मोहलत तू दे दे।